और मैं बता रही हूँ आपको जेंट्स कमीज़ की कटिंग, सूट की कटिंग पूरे। ये देखिए मेरे पास था कपड़ा बड़े अर्ज का और थोड़ा कम था, तो मेरे पास ये कपड़े कटे हुए थे। मैंने उस पर रख के इस तरह से आइडिया लगाया कि इसका बन जाएगा। अब कम कपड़े में कैसे बनाते हैं, इसी तरह से मैंने ये बताना है। अब पूरे कपड़े में से तो सब आराम से बना लेते हैं, कपड़ा कम हो। ये बड़े अर्ज का 2 गज का कपड़ा है, फुल बड़े अर्ज का 3.5 गज का इसका अर्ज है, और ये 2 गज का कपड़ा है। अब देखें मैंने किस तरह से ये लिया है। ये मैंने शर्ट पहले से काटी हुई थी अपने हस्बैंड की, और उसके हिसाब से ही मैंने ये पीस रख लिया। अब हमने जो लेनी है लंबाई लेनी है, इसके अलग अलग 2 पीस निकालने हैं। अब ये देखें, ये हमारी लंबाई है 39.5 है। अब हमने इसमें ऐड करना है तीरे का भी 40 समझ लें, हम लेंगे 40 तैयार। अब हमने एक पीस अलग करना है और एक पीस अलग करके इसका ग्राफ बताना है। यहाँ पर मैंने स्लेगी हाथ ली हुई है और ये हम यहाँ से अलग करें। ऐसे हमारा तीरा जो है हमारा है 17 इंच, हमने 8.5 ले लिया। अब यहाँ से आ गई ये हमारी आर्म होल, बगल हमारी 8.5 है, तो ये 8.5 पे निशान लगा लिया। और ये चेस्ट है हमारी 24, ये आ गई 24 पर। इस तरह से अब इसकी गोलाई करने का तरीका देखें। गोलाई में अक्सर बच्चियाँ मेरी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर मैं सिलाई सिखाती हूँ, मैंने बताया था सिलाई सेंटर है, तो उसमें बच्चियों को ये गोलाई नहीं समझ आती। अब देखिए इसका हाफ करना है, ये आ गया हाफ। अब इससे हाफ ऐसे भी हो सकता है, इंची टेप सीधा रख के और इंची टेप को हाफ कर लें, इस तरह से भी हाफ हो सकता है। इस तरह से करने पर भी हाफ ये रहा, हो गया। अब यहाँ से इसको खड़ा निशान लगाना है थोड़ा। ये खड़ा निशान जो लगेगा, ये लगेगा पीछे वाले हिस्से का। अब अगले को यहाँ से 1 इंच का, तकरीबन 1 इंच का शेप देकर और इसके साथ से ये मिला देना है। यहाँ से जो तीरे का निशान लगेगा वो होगा 1.5 इंच का, बड़ा है 1.5 इंच का लगेंगे। ऐसे ही गला बढ़ाएंगे, गला चौड़ाई में 2.25 लेना है, लंबाई में 2 लेना है, बड़ा है ये। और इसका कॉलर तकरीबन 14 इंच का कॉलर लगाएंगे। ये देखें ये गोलाई आ गई। अब इस निशान से इसको मिला दिया। सिर्फ इतना हिस्सा समझना होता है, बकाया तो सीधा सीधा होता है। जेंट्स में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं होती, बस ये गोलाई में मसला होता है ज़्यादातर बच्चियों को। अब ये हमने इसी तरह से इसकी आगे पीछे की कटिंग करेंगे। अब ये पॉकेट का निशान है 3.5 पर, फिर ये 6 पर, और फिर ये यहाँ 4 पर। ठीक है, ये हमारा पॉकेट का निशान लगा दिया। जितना मेरा फासला रखना था उस हिसाब से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें ये अगला हिस्सा है, पीछे का हिस्सा एक काट के हमने अलग कर दिया है, समझ लें। और ये अगले हिस्से का ये अलग हिस्सा, ये देखें ये कटिंग हो गई। और अब ये गोलाई करेंगे गले की इस तरह से, सही। अब इसके कट लगा देंगे पॉकेट का। अब नीचे से जो आउट है उसको सीधा कर देंगे, और ये शर्ट की कटिंग है। जी मैंने ट्राउज़र इस तरह से बड़े अर्ज का था, इस तरह से निकाला है कि ये मैंने 2 हिस्सों में 1.5 इंच बढ़ाया हुआ है। पैंट ट्राउज़र काटती हूँ तो पैंट ट्राउज़र ये 2 इंच बढ़ाया हुआ है, और ये बिल्कुल भी नहीं फिक्स नाप के हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह से हमने ऑपोजिट रख दिया कि ऑपोजिट बनाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे ईजीली, इससे कि ऐसे हमें आसानी हो जाएगी। नहीं तो हम पेपर पे गिराफ बना के उसके हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। जब हमें अगर कपड़ा कम हो तो डायरेक्टली कपड़ा काटना नहीं होता। जाहिर सी बात है, ऐसा हो कि बने ना बने, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर बन रहा है तो हम बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम नहीं बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से ये रख के देखा है और ये इजीली बन रहा है।
थोड़ा सा जोड़ आएगा लेंथ में 1 इंच में। अब इस तरह से ये हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे और हमारा ये ट्राउज़र हो जाएगा। देखें गाइस, अब ये बन रही है स्लीव्स। ट्राउज़र भी हो गया, शर्ट भी हो गई, अब स्लीव्स का और तीरे का कपड़ा। अब लंबाई है हमारी 21, तो हमने ये लेनी है 22 इंच की, ठीक है। और जो बगल थी 8.5 थी, तो हमने ये लिया है तकरीबन 10.5, ठीक है। अब हमने इसकी शेप बनाने के लिए यहाँ से 3 इंच, वही मैंने ग्राफ में बताया हुआ है पहले भी और अभी फिर बता रही हूँ, शर्ट का और स्लीव्स का। अब ये देखें, ये इस तरह से जेंट्स की बिल्कुल सीधी ये सीधा निशान लगता है पहले, और फिर ये देखें, ये बाजू की चौड़ाई जो है 8 है। अब हमने इसको इस तरह से मिला देना है। आगे की गहराई होती है, इसलिए ये 1/2 इंचेस नीचे आएगा गोलाई से। इस हिस्से का हाफ करेंगे, इस हिस्से का ये हाफ किया 7.5 का, और इस निशान से ये देखें आगे, ये आगे की गहराई है, क्लियर निशान कर दूं, और ये पीछे की गहराई। अब हम इसे कटिंग करेंगे। अभी हम इसे कटिंग करेंगे और फिर आपको बताते हैं। देखिए, सिर्फ आगे वाले हिस्से के 2 हिस्से उठाने हैं, और अब हमने पहले ये कट लगाया और आगे वाले हिस्से की कटिंग करनी है। कटिंग करते वक्त हम पूरा ये देखें पूरे निशान तक ये कट कर दिया। ये हो गई आसीन का गिराफ। जब हमने तीरा बनाना है, तो हमने तीरे का अगला हिस्सा लिया है शर्ट का, ठीक है। तीरा बनाने के लिए शर्ट का अगला हिस्सा लिया, और हमने लंबाई लेनी है तीरे की 4 इंच, तो हम 4.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। ये देखें 4.5 इंच का कपड़ा, ये इतना ऐसे अगर कर लें तो समझ लें तीरा बन गया। तो हमने इसी को, तीरे वाले हिस्से को ही इसके ऊपर रखना है, गले के साथ से ये आ गया, इसके साथ रखेंगे। और गला थोड़ा सा छोटा लेंथ में, तकरीबन 1/2 इंचेस, और 1/2 इंचेस ही बड़ा, ये ऐसे ऐसे। अब ये वाला हिस्सा ही यहाँ से 1 इंच तकरीबन बढ़ा के हम ये ले लेंगे। 4 इंच का हमारा तीरा तैयार है। हमने कपड़े को लेना है 5 इंच का, ये आ गया पूरा कपड़ा 5 इंच का। ये अब इसे कट कर लेंगे, ये तीरा हो जाएगा। ये आगे शर्ट का अगला हिस्सा, और आपको मैंने पूरी शर्ट काटना और ट्राउज़र काट के बता दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपनी राय से आगाह करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।